नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। क्यों ली जल समाधि? यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान न तो स्वयं शरीर त्याग कर सकेंगे और न ही शेषनाग के आश्वासन। लक्ष्मण जी अवतार लक्ष्मण जी। ऐसे ही यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने के लिए भगवान के पास आ पहुंचे। भगवान राम ने जब यमराज आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि अब जब तक ते मेरी है और आपकी बात हो उस बीच में कोई इस कक्ष में नहीं आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी है, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बिठा दिया। यमराज और राम जी की बात चल रही थी। उसी समय दुर्वांस ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी के से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए कोई उसे कक्ष में न आए। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी को बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी मैं जाकर राम से कहूँ कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट करने का श्राप दे दूँ। ने सोचा कि उनके प्राण से अधिक महत्वपूर्ण उनके राज्य और उनकी जनता का है, इसीलिए उसने प्राणों की मोह छोड़कर लक्ष्मण जी ने भगवान राम के कक्ष में चले गए और भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह जानते हुए भी आप इस कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा और आपने मेरे कक्ष में प्रवेश क्यों किया? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं, उनके हट के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा। राम जी की यमराज से अपनी पूरी बात कर जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके। राम जी यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड दीजिए। भगवान अपने वचन से मजबूर थे, इसीलिए राम जी ने ये किए, अपने प्राणों से प्रिय भाई को मृत्युदंड दिया। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ से इस विषय में बात की कि गुरु ने बताया है कि आपको त्याग मृत्युदंड के समान ही होता है, इसीलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, यह उनके मृत्युदंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी के लक्ष्मण को अपने से दूर होने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर मैं यूं ही मर जाऊंगा, इसीलिए अब मेरे लिए उचित है कि आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी ने भगवान राम को प्रणाम कर राजमहल से चल पड़े और सूर्य नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों का कर्तव्य का पालन किया। इसीलिए कहकर रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। धन्यवाद।